हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मॉलिक्यूलर माइंड। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। फादर और सन की एज का सम हमारे पास है 72 ईयर। 6 years ago द फादर एज वॉज 2 times द एज ऑफ सन। 6 साल पहले की बात की जाए तो फादर की एज 2 times ज़्यादा थी सन की एज से। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट वाज द सन्स एज 6 years ago। 6 साल पहले सन की एज क्या थी। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं सन्स एज x और फादर्स एज y अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन देखें जो हमें क्वेश्चन में बता रहा है, वो सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। फादर और सन की एज का सम करें तो वो हमारे पास आता है 72 ईयर्स। इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दें। उसके बाद 6 years अगो स्टेटमेंट लिख लेंगे, 6 years अगो। 6 years अगो का मतलब 6 साल पहले। सपोज़ अगर किसी की एज 20 है तो 6 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, तो हम उसे 6 में से माइनस कर लेंगे। तो इसी तरह 6 साल पहले सन और फादर की एज कितनी है वो हम माइनस कर लेंगे। फादर की एज y माइनस 6 और सन की एज x माइनस 6। ठीक है। दूसरी कंडीशन वो हमें दे रहा है, द फादर एज वॉज 2 times द एज ऑफ सन। तो दूसरी कंडीशन क्या है, फादर की जो एज है y माइनस 6 फादर की एज है और x माइनस 6 सन की एज है। फादर की एज जो है वो सन की एज से 2 times है। मींस कि अगर हम इस सन की एज को 2 times करेंगे, x माइनस 6 सन की एज है तो इसको 2 times करेंगे तब जाके वो फादर की एज के इक्वल होगी। अब देखें, y माइनस 6 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 2 6 are 12। y 2x वहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस 12 और 6 यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। y माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर का -6। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। अब हमने इन दो इक्वेशंस को ऐड करना है। x की वैल्यू x के नीचे, y की वैल्यू y के नीचे और कॉन्सोनेंट इधर। इनको रीअरेंज किया तो इनके साइन चेंज हो गए, प्लस माइनस कैंसिल आउट, x 3x हो गया है 78। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 78 को डिवाइड कर देंगे 3 पे, हमारे पास आ जाएगा 26। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 26। सन की एज हमने लेट की थी x, वो हमारे पास आ गई 26। अब उन्होंने हमसे सन की रीसेंट एज नहीं फाइंड करने को कहा, बल्कि सन की एज 6 years अगो हमने फाइंड करनी है। तो x माइनस 6 करेंगे, x की वैल्यू 26 आई है, माइनस 6 20 years। तो सन की एज 6 years अगो 20 years थी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500। मिरहा ने एक टॉय बॉट किया है जो 1500 रुपीज़ का है। मीन्स ये इसकी कॉस्ट प्राइस है और उसको सेल किया है 15-20 रुपीज़ में। उसको प्रॉफिट हुआ है। अब हमने उसके प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है, मतलब उसने बॉट कितने का किया है, ₹1500। और सोल्ड सेल कितने का किया है, सेल प्राइस उसकी क्या है
₹1520। अब हमने इसका प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। एज़ वी नो कि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारे पास सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस है उसकी 1520, कॉस्ट प्राइस है 1500, तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया ₹20। अब इसी प्रॉफिट की हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट हमारे पास है 20, कॉस्ट प्राइस हमारे पास थी 1500, मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 20 और 15 को डिवाइड कर लें या कटिंग कर लें, जो भी आप करना चाहें। इसको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 1.33 सो ऑन। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास आ गई 1.33%। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000। तैयब की एनुअल इनकम इतनी है, वाइल एग्जाम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000। उसकी जो एग्जाम्प्टेड अमाउंट है वो 1,30,000 है। हमने टैक्स रेट फाइंड करना है एट द रेट ऑफ 0.75%। अब सबसे पहले हमें टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करनी पड़ेगी। चलें स्टार्ट करते हैं। एनुअल इनकम है उसकी ₹9,60,000। एग्जाम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000। अब हमने टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करनी है। टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करने के लिए एनुअल इनकम में से एग्जेक्टेड अमाउंट को माइनस कर लेंगे, यानी कि 9,60,000 में से माइनस करेंगे 1,30,000। माइनस करने से हमारे पास आंसर आएगा 8,30,000। अब हमने इस टैक्सेबल अमाउंट पे टैक्स रेट फाइंड कर लेना है एट द रेट ऑफ 0.75%। 8,30,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.75 से। 1,30,000 मल्टीप्लाई 0.75। अब 0.75% था हमारे पास, तो परसेंट को डिवाइड कर देते होते हैं 100 से। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से। 100 से ये डिवाइड हो रहा है बिकॉज ऑफ परसेंटेज। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। 300 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.75 से। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹6225। ये हमारी जो है वो टैक्सेबल अमाउंट है, इस पे टैक्स है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। हमने जो है वो कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है, अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। इसको P से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास है 3,75,000। रेट हमारे पास दिया गया है, इसको हम R से डिनोट करते हैं 14%। टाइम हमारे पास है 1 ईयर। हमने फाइंड करना है कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है, हमें पता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। P हमारे पास है 3,75,000। रेट हमारे पास है 14%, परसेंट का 100 से डिवाइड, और टाइम है 1 ईयर। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 3,750 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से मल्टीप्लाई 1। इसको मल्टीप्लाई कर हमारे पास आंसर आएगा, यानी कंपाउंड मार्कअप आएगा 52500।
ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज एंड हुई। किसी का क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।